जैसा अगर आप देखेंगे तो जो जोग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा भारतवर्ष का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे जोग्राफिकल एरिया, ये लगभग 16.5% के आसपास का हम जो है ये 7.5 के आसपास 7.3 टू बी प्रिसाइज एरिया है। जब हम आबादी लेते हैं तो आबादी लगभग 17.5% की आबादी है। मतलब आप 7.3% एरिया में आप 17.5% आबादी बसा हुआ है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका घनत्व जो है, आप जितना डेंसिटी है पॉपुलेशन का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा मतलब डबल से ज़्यादा 2.25 गुना के आसपास का प्रेशर है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमारा पानी का उपयोग भी, चाहे वो पीने के लिए हम इस्तेमाल करें, चाहे कृषि के इसके लिए इस्तेमाल करें, चाहे कॉमर्शियल के लिए या चाहे इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करें, तो उसी रेशियो में वो बढ़ता है। और ये भी मैं बता दूं इस पे कि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य और सभी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, वो सब इस मायने में भाग्यशाली है कि आज के डेट में हम लोगों के यहाँ पे 95% क्षेत्रों में पर्याप्त जो है पानी उपलब्धता है। बहुत जो है आपको इस पे ही जो है लो लेवल पे ही आपको पानी मिल जाता है। वो क्योंकि हमारे यहाँ पे माँ गंगा है, यमुना जी भी है, बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं, उनके सहायक नदियाँ भी है, उसकी वजह से, और जोग्राफिकल टोपोग्राफी इसकी वजह से हमारे जो एक्वाफेयर्स है जो ग्राउंड लेवल पे है वो अभी भी बहुत सफिशिएंट है। लेकिन ये भी बता दूं कि हमारा 5 से 6% ऐसा भी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो वेस्ट यूपी का हम ले ले और कुछ बुंदेलखंड का क्षेत्र का ले ले, जो वाटर डेफिशिएंट है। मतलब जहाँ पे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन पानी का हुआ है या वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से पानी की उपलब्धता वहाँ नेचुरली कम रहता है। हम लोगों का अब जो है वो बहुत ही चिंता का विषय है और उसको हाई अलार्मिंग जोन में हम लोग रखा है कि जिसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेड कहते हैं। उन ओवर एक्सप्लॉयटेड जो ब्लॉक्स है या डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें क्या ऐसे तरीका हम लोग किया जाए ताकि हम पानी को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत करें और कम से कम जितना आवश्यकता है उसका इस्तेमाल करें। ऐसे क्या पद्धति इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी कम ना हो और पानी का इस्तेमाल कम हो जाए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कम ना हो, पानी का इस्तेमाल ऑप्टिमली हम कर सकें, दैनिक रूटीन में हम अपना सब चीज़ें भी करें और पानी का बचत भी हम लोग कर सकें। तो उसी का जो है चिंतन मंथन के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस संवाद में जो है बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसा ये है कि जैसा दिल्ली का आप लेंगे या हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कि अगर हम हर वर्ष 100 लीटर जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली में हो सकता है कि हम उसको 300 से 400 गुना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 लीटर हम रिचार्ज करते हैं और 400 लीटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब 300% डेफिशिएंस में है। तो उसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आपको 300-400% से लेकर जो है 100% तक के हैं। आप लखनऊ के लीजिए शहर में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी लगभग जो है आप 110%, मतलब हम 100% रिचार्ज करते हैं लेकिन 110% हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है जहाँ पे कि भाई हम 100 लीटर करते हैं तो होता है कि हम 20 लीटर 25 लीटर ये करते हैं, उसी की वजह से बैलेंस अभी बना हुआ है। लेकिन ये बैलेंस कब तक बना रहेगा? अगर हम इसी तरीके से हम पानी का उपयोग करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे और उसका मिसयूज़ करते रहेंगे, पानी की बचत पे ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि जो स्थितियाँ अभी है आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल में जो स्थितियाँ और विकट हो। जो यूनाइटेड नेशन के स्टडीज़ है, जो हमारे नीति आयोग का भी स्टडी है, वो इंडिकेशन जो है पिछले अगर हम 4-5 सालों का स्टडी कर ले तो कंटिन्यूसली हर साल जो है पानी का एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का जो है बढ़ रहा है और तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये भी है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी करनी है, कमर्शियल प्रोडक्शन भी करनी है, रूटीन लाइफ भी करनी है, तो डिमांड तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अब उस डिमांड के साथ साथ हम कैसे जो है वाटर कंजर्वेशन पे कैसे ध्यान दें, इस पे जो है बहुत सारे तरीके अपनाए भी जा रहे हैं, बहुत सारे योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और अभी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हम लोगों के सामने हैं जिनको हमें रिड्रेस करने हैं। उस पर मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ बस जस्ट टू कि इंटेंसिटी क्या है पानी का इस्तेमाल का, जिसको कहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। क्या ऐसा तरीका है? तरीका ऐसा नहीं कि नहीं है, है तरीका। हो सकता है कि वो तरीका अडॉप्ट करने में हमें उस तरह का टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, या उस तरह का हमें फंडिंग फाइनेंसिंग नहीं है, या उस तरह का जागरूकता पब्लिक में नहीं है, तो वो हम कर सकते हैं इस पर। जैसे कि एक आपने देखा होगा कि
कोई भी पीने का पानी का जो एक जो है मिनरल वाटर का जो बोतल होता है 1 लीटर का, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, उस जो है 1 लीटर पानी वो उस पेट बॉटल में रहता है। बस उस पेट बॉटल को प्रोडक्शन करने के लिए 5.5 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो हम 1 लीटर तो पीते हैं, लेकिन हम उसके पीछे देखेंगे तो 5.5 लीटर पानी जो है वेस्ट हो रहा है कि उस बोतल को प्रोडक्शन करने में। उसी तरह से आप देखेंगे तो लेदर का गुड्स, तो 1 जो है लीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर का आप जो है लेदर का प्रोडक्शन, कोई भी जो है एंड प्रोडक्ट होता है, उसमें लगभग जो है 150 से 200 लीटर जो है पानी का इस्तेमाल होता है एक इस पे। और हम अगर देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आते हैं तो जैसा 1 किलो चावल अगर हम जो है प्रोडक्शन का देखते हैं कि इसमें कितना पानी जाता है, वो 1500 लीटर से लेकर मतलब 1500 लीटर से लेकर 5000 लीटर तक का हम जो है पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसा तकनीक भी है जो बहुत सारे इंडिया में अन्य जो है राज्य भी इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ क्षेत्र में शुरू हो गया है, कुछ क्षेत्र में बेहतर परिणाम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके जो हम आज के डेट में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर है या कमर्शियल इसमें है, उसको हम 1/3 कर सकते हैं। जितना इस्तेमाल करते हैं उसको 1/3 कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये कि जो पानी हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वॉशरूम में हो, नहाने के लिए ये करते हो, चाहे घर क्लीनिंग करने के लिए करते हो, या कपड़े वॉश करने के लिए करते हो, सिर्फ जो है हम ऐसे जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट है, जैसा आप नल है, आपका टैप है या आपका शावर है, उसमें ऐसे ऐसे अब अवेलेबल है मार्केट में, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप जो है 1/3 या 1/4 का कम पानी में आप उतने ही जो है आप अपना जो है नहाने का काम पूरा कर सकते हैं, कपड़े धोने का काम पूरा कर सकते हैं और अपना घर का साफ करने का पूरा कर सकते हैं। ये है, बस उसको टैप को चेंज करना है आपको, क्योंकि अभी हम लोगों की इसमें आदत नहीं है। आदत हमें धीरे धीरे लेके आना है, क्योंकि जब प्लेंटी होता है कोई चीज़ का तो वो उस चीज़ में नेचुरल है कि हम लोगों का हैबिट रहता है कि उस पर हम ध्यान नहीं जाता। जब बहुत कमी अत्यधिक हो जाता है, स्कैर्सिटी हो जाता है, तब हम जगते हैं। तो बट अभी हाई टाइम है कि हम इस चीज़ को अभी से अडॉप्ट करने लगे, तो हमारा जो क्राइसिस का टाइम है वो आगे बढ़ेगा, जल्दी क्राइसिस नहीं आएगा। अगर हम नहीं अभी जगे तो हो सकता है कि वो क्राइसिस का टाइम अभी 30 साल के बाद हम सोच रहे हो सकता है कि वो 15-20 साल के बाद ही वो आ जाए चीज़ों पे। तो अगर हम अपने आने वाले पीढ़ियों को अगर कोई चीज़ बेहतर छोड़ के जाएंगे भविष्य में, तो कोई धन दौलत नहीं है या कोई जो ऐसा संपत्ति नहीं है, वो है बेहतर वातावरण, मतलब बेस्ट एनवायरनमेंट अगर आप देंगे, ग्रीनरी देंगे, ग्राउंड वाटर प्लेंटी देंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे उनको ये करने के लिए, तो इससे बड़ा जो है कोई भी संपत्ति हम अपना पीढ़ियों को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो उसी दिशा में जो है आज का ये संवाद जो है हम लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा, और इसमें बहुत सारे क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और आज जो कल का घटना हुआ है अहमदाबाद में, उसके विषम इसको देखते हुए भी इसका महत्व को समझते हुए आज देखेंगे हॉल पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है खड़े भी है इस चीज़ को ये करने के लिए। सिद्ध करता है कि इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति जो है लोगों का कितना जो है आस्था है, कितना जागरूकता है और कितने एक्टिवली वो इन्वॉल्व होकर जो है इसको करना चाहते हैं। तो मैं सभी को भी तहे दिल से भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और फिर से उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए, और मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने भी जो है योगदान दिया है, और आगे इस कार्यक्रम के बाद जो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर निकल के आ जाएंगे कि बेहतर हमें जो है कैसे मैनेजमेंट किया जाए प्रबंधन का, उसके लिए जो है मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और ये भी एक बताना चाहूँगा कि जो एक पानी की बचत की महत्व है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एक जो है राष्ट्रीय स्तर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्क जो है यहाँ पे जनेश्वर मिश्र पार्क में बन रहा है, और ये ऑलमोस्ट फंड हम लोग के पास अवेलेबल है, टेंडर की कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में से लेकर 8 महीने में आप देखेंगे एक बेहतर पार्क जो राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बेटर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार, वहाँ पे जाके आप या बच्चे कोई भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस किस तरीके से हम जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं,
कम जो है तकनीक इस्तेमाल करते हुए जो कैसे जो है बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में हो या घरेलू वाले में, इन सब का वहाँ पे लाइव जो है डेमोस्ट्रेट देखने को मिलेगा। एक अच्छा पहल जो है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने इसमें लिया है, और मैं इस सबको इस चीज़ के लिए भी आह्वान करूंगा कि जब भी ये बनेगा तो आप अपने परिवार के साथ उसको देखने के लिए आए। मैं फिर से सबको जो है तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।